Dear students, Assalamu alaikum. Today I will start with lecture 2 of chapter 5th Macbeth. First of all, I read some lines. Macbeth begins to contemplate about Malcolm, the prince, as an obstacle to his succession as king. All Inverness, Lady Macbeth reads a letter from her husband in which he informs her of his encounter with the witches and their prediction of him becoming a king. Lady Macbeth is sure that the prophecy will come true, but objects to Macbeth's being full of milk of human kindness. अब जो मैकबेथ था वो क्या था, परेशान था कि जो मेल्कन है वो उसके रास्ते का पत्थर बन गया है, वो उसके रास्ते की क्या है, रुकावट है। ऑब्स्टैकल मीन्स रुकावट है उसकी कामयाबी की तरफ जाने के लिए। वो जो है मेल्कन वो रास्ते में रुकावट बन रहा है, आड़ बन रहा है। तो फिर वो लेडी मैकबेथ को लेटर लिखते हैं, मैकबेथ लिखते हैं अपनी वाइफ को लेटर। उसमें वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे ऐसे 3 विचेस मिली, उन्होंने मुझे प्रेडिक्शन किया कि आप नेक्स्ट किंग बनोगे। तो लेडी मैकबेथ जो है वो उसको यकीन दिलाती हैं कि ये जो प्रोफेसी की है उन्होंने विचेस ने वो सही है। तो वो उसको ये यकीन दिलाती हैं कि जो उन्होंने आपके फ्यूचर के बारे में बताया है वो क्या है, सही है। मगर वो ये सोचती हैं कि ये जो मैकबेथ हैं ये बहुत ही रहम दिल इंसान हैं, तो ये कैसे ऐसा कर पाएंगे। ये हर एक पे क्या है, रहम दिली दिखाते हैं, बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हैं, तो ये कैसे ये सब संभालेंगे। She reinforces Macbeth's belief that the crown could be achieved by the shortest route, that is by killing the king. तो वो मैकबेथ को यकीन दिलाती हैं कि ये जो है आप ताज तभी अचीव कर पाओगे, तभी हासिल कर पाओगे, तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि बादशाह का कत्ल कर दिया जाए। उसके कत्ल करने के बाद उस ये जो है क्राउन ये आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। The king is a guest at Macbeth's castle, and now Macbeth thinks over the consequences of sustaining the king. He shares with his wife the fears of proceeding further. Lady Macbeth retorts by calling him a coward. She tells him about her plan of they will shift the blame on the king's grooms by smearing them with blood from the murdered weapons. तो जो मैकबेथ्स हैं वो मैकबेथ जो राजा डंकन हैं वो मैकबेथ्स के किले पे मेहमान बन के आते हैं, उनके घर में मेहमान के तौर पे आते हैं। तो ये जो मैकबेथ है वो सोचता है कि इसको कैसे हम अंजाम दें इसके कत्ल को, कि इसका कत्ल हम कैसे कर पाएं। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स अंजाम देना, सस्टेनिंग मीन्स खुफिया तरीके से कत्ल करना, कि हम इसका कत्ल कैसे कर पाएँ। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ से शेयर किया कि जो इसका इसकी कार्रवाई थी, प्रोसीडिंग मीन्स कार्रवाई, जो इसकी कार्रवाई कैसे की जाए, अपनी वाइफ से उसने शेयर किया और उसको होप भी था कि ऐसा हम कैसे करेंगे। तो जो लेडी मैकबेथ है उसने उसको जवाब में जवाब दिया। जवाब में उसने उसको बुज़दिल कहा कि आप बुज़दिल हो, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों डर रहे हो। तो उसने कि हमने प्लान बनाया है कि हम इसका कत्ल करेंगे और जो इसका कत्ल का ब्लेम है वो ग्रूम्स पर लगा देंगे। ग्रूम्स मीन्स घोड़ों का मुतामिम, उन पे लगा देंगे कि उन्होंने ये कत्ल किया है, तो इसका कत्ल करके हम उन पे लगा देंगे। जो स्मीरिंग मीन्स दागदार, जो दागदार वेपन्स होंगे वो हम उनके पास ही छोड़ देंगे। तो मर्डर डिस्कवर्ड हुआ मैकडफ से, तो मेल्कन और उसके जो बड़े भाई थे डोनाल्बिन और
uneasy when they learned that the only possible witness the grooms are dead। वो सोचते थे वही जो थे इनके लास्ट होप थी कि उनसे कुछ पता चलेगा, तो वो भी मारे गए। जो ग्रूम्स थे उनको मैकबेथ ने भी मार डाला, ये कह के कि ये जो है ये इन्होंने क्राइम किया है, क्योंकि इन्होंने बादशाह को मार डाला, इसलिए मैंने इनको मार डाला। तो उसने डंकन के बेटों से कहा कि मैंने उसको मार डाला क्योंकि उसने बादशाह का कत्ल किया था। तो जो अब ये था मैकबेथ, ये स्कॉटलैंड का क्या बन गया, बादशाह बन गया। तो इसको वहाँ का ताज जो था वो पहनाया गया। मैकबेथ नाउ प्लान बेनक्यूज मर्डर। अब उसने बेनक्यूज के मर्डर का प्लान बनाया, क्योंकि उसने जो ये थी विचेस थी, उन्होंने ये फ्यूचर का बताया था कि मैकबेथ बादशाह बनेगा और उसके बाद जो बेनक्यू है उसके बेटे जो होंगे वो बादशाह बनेंगे। तो इसलिए उसने उसके मर्डर का भी प्लान बनाया और उसका मर्डर कर डाला। तो अब जो था उसका बेटा फ्लैंस, तो उसके